नमस्कार, अनादि न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं समंदर राजपूत और आप देख रहे हैं मेरे साथ अलर्ट विद समंदर। इस कार्यक्रम का मकसद यह है कि हम आपको अपराध जगत से हर छोटी बड़ी घटनाओं से आगाह करा सकें, ताकि आप भी जालसाजी, जघन्य अपराधों और धोखाधड़ी जैसे मामलों से अलर्ट हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम अलर्ट विद समंदर। पुलिस को खबर मिली थी कि ट्रेन में कुछ हथियारबंद बदमाश लोगों को डरा धमका रहे हैं। तो अलर्ट विद समंदर के आज के एपिसोड में बात करेंगे कुछ ऐसे ही हथियारबंद लुटेरों की। ट्रेन में अक्सर चोरी और लूट और हत्या की घटनाएं देखने और सुनने को मिलती है। कई ट्रेनों में नक्सली, आतंकवादी और बदमाश हथियार के साथ पहुंचते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। हालांकि बदमाशों की तलाश और उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ खासी मुस्तैद थे। तो अलर्ट विद समंदर के आज के एपिसोड में बात करेंगे कुछ ऐसे ही हथियारबंद लुटेरों की, जिनकी तलाश के लिए पुलिस ने मुंबई छपरा एक्सप्रेस को रुकवाकर पूरी ट्रेन की सघन जांच की। दरअसल पुलिस को खबर मिली थी कि ट्रेन में कुछ हथियारबंद बदमाश लोगों को डरा धमका रहे हैं। बस फिर क्या था, पुलिस और जीआरपी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ स्टेशन पहुंच गई। आइए आपको दिखाते हैं आखिर क्या है पूरी घटना। जीआरपी और पुलिस कर रही तलाशी, हथियारों से लैस लुटेरों को ढूंढती पुलिस, ट्रेन की 30 बोगियों का सर्चिंग अभियान। विदिशा रेलवे स्टेशन पर जो नजारा आप देख रहे हैं, ये किसी फिल्म की शूटिंग का हिस्सा या कोई मॉक ड्रिल नहीं है। हथियारों से लैस पुलिस और जीआरपी के जवानों को देखकर स्टेशन पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते जवानों ने छपरा मुंबई एक्सप्रेस को चारों तरफ से घेर लिया और फिर शुरू हुआ ट्रेन में पुलिस का सर्चिंग ऑपरेशन। एक एक डब्बे की छानबीन और तलाशी ली जा रही है। दरअसल ये मांजरा विदिशा रेलवे स्टेशन का है, जहां आरपीएफ, जीआरपी और विदिशा पुलिस बल हथियार बंद उन बदमाशों को ढूंढ रही है जो लूटपाट के इरादे से ट्रेन में चढ़े थे। सर्चिंग ऑपरेशन के ये दो बड़े किरदार हैं, विदिशा एडिशनल एसपी संजय साहू और सीएसपी विकास पांडे, जो मुस्तैद टीम के साथ तलाशी अभियान में जुटे हैं। भोपाल से लेकर विदिशा तक ट्रेन को रुकवाने के लिए पूरी सर्चिंग की गई। किसी प्रकार का कोई दारू पिया हुआ गदर कर रहा हो, किसी ने डराया चमकाया हो, मार दूंगा, गोली मार दूंगा, हमारी बोगी में कोई नहीं है। दरअसल विदिशा पुलिस को भोपाल कंट्रोल से सूचना मिली कि छपरा से मुंबई की ओर जाने वाली छपरा मुंबई एक्सप्रेस में कुछ हथियारबंद लोग लूटपाट के इरादे से ट्रेन में चढ़े हैं और लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। बस फिर क्या था, विदिशा पुलिस और जीआरपी तुरंत एक्टिव हुई और उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। पुलिस बल की टीम पहले गुलाबगंज पहुंची, लेकिन तब तक ट्रेन वहां से निकल चुकी थी और उसके बाद सुमेर स्टेशन पर भी पुलिस की टीम पहुंची, लेकिन तब भी देर हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस और जीआरपी ने मुस्तैदी के साथ विदिशा में ट्रेन को रुकवाया और हर डब्बे की सर्चिंग कर एक एक यात्री के हिफाजत की जानकारी ली। विदिशा रेलवे स्टेशन पर अचानक भारी संख्या में जिला पुलिस बल, जीआरपी, आरपीएफ के जवानों को देखकर लोग किसी अनहोनी घटना को लेकर सहम गए। इतने में पुलिस और जीआरपी ने छपरा मुंबई एक्सप्रेस को विदिशा में रोका और पूरी ट्रेन को घेर लिया। एक एक यात्री से पुलिस ने पूछताछ की। पुलिस ने यात्रियों को अलर्ट किया कि इस ट्रेन को लेकर सूचना मिली है कि कुछ हथियारबंद लुटेरे इस ट्रेन में चढ़े हैं, जो लूटपाट की घटना और यात्रियों को हानि पहुंचा सकते हैं। हालांकि इसके बाद यात्रियों ने कहा कि ऐसा कोई भी संदिग्ध हमें नजर नहीं आया। विदिशा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ, जीआरपी और विदिशा पुलिस बल के साथ
एडिशनल एसपी संजय साहू, सीएसपी विकास पांडे समेत टीआई और भारी पुलिस बल ने ट्रेन को घेर लिया। पूरी ट्रेन की सर्चिंग की गई, एक एक यात्रियों से पूछताछ हुई। सुखद स्थिति रही कि लुटेरे ट्रेन में नहीं मिले। पूरी सुरक्षा के बीच ट्रेन को जिसके बाद भोपाल के लिए रवाना किया गया। 2-3 बार गाड़ी रुकी है, 3-4 बार। क्या कोई परेशान करने आया था? नहीं, हम लोग के यहाँ पास तो कोई नहीं आया था। क्या जो ट्रेन रुकी थी चैन पुलिंग की गई थी? हाँ सर, चैन। कुछ याद है कहाँ कहाँ की गई थी? ऐसा कुछ याद नहीं, कहीं जंगल में रुका, कहीं कुछ जगह रुका, ऐसा कुछ याद नहीं है जगह पे कहाँ पे रुका हुआ है, लेकिन रुका है गाड़ी। कोई ट्रेन खड़ी हो जब आपने कोई को भागते वगैरह देखा हो या आगे कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। रास्ते में रुकी है कहीं? जी, चेन खींचा था, वो कोई ड्रिंक करा हुआ था उसने। तो आपने किसी को उतरते या बैठते या कहीं ऐसा देखा क्या? नहीं, किसी को नहीं। कोई असुविधा तो नहीं है? नहीं। विदिशा एडिशनल एसपी संजय साहू ने बताया कि हमें भोपाल कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि कुछ हथियारबंद लुटेरे ट्रेन में लूटपाट कर रहे हैं। इस बात की जानकारी लगते ही भारी संख्या में पुलिस बल, कोतवाली थाना, सिविल थाना समेत सीएसपी, टीआई सभी के सभी पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। एएसपी ने कहा कि हमने ट्रेन को गुलाबगंज रोकने की कोशिश की, पर तब वो ट्रेन वहां से निकल चुकी थी। पर इसके पिछले स्टेशन पर भी कोशिश की गई। फिर ये तय किया गया कि इसको विदिशा में सर्च किया जाए और ऐसा ही हमने किया। एक एक यात्री की तलाशी ली गई। 2 लड़कों की लड़ाई की सूचना एक कोच में मिली थी, लेकिन वहां मामला कुछ दूसरा था। सुरक्षा के आधार पर हमने यहां से जीआरपी, आरपीएफ और अपने पुलिस बल के जवान ट्रेन के कोच के साथ भोपाल तक भेजे हैं। एक्चुअली भोपाल कंट्रोल रूम से हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली थी और वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से कि छपरा बॉम्बे एक ट्रेन आ रही है जो झांसी की तरफ से आ रही है और इस तरफ बॉम्बे की तरफ जा रही है। इस गाड़ी में कुछ हथियारबंद लोग हैं और इनके द्वारा कुछ लूटपाट की घटना कुछ गाड़ी के अंदर कारित की जा रही है। जैसे ही हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली, पहले हमने इसको गुलाबगंज स्टेशन पर चेक करवाया। गुलाबगंज से ये गाड़ी निकल चुकी थी। इसके बाद सुमेर स्टेशन पर चेक करवाया, सुमेर से भी गाड़ी पास हो गई थी। तो इसको विदिशा स्टेशन पर जीआरपी, आरपीएफ और जिला पुलिस बल के द्वारा गाड़ी को पूरा चेक किया गया। आगे से लेकर के लास्ट तक के पूरे जो 20 डब्बे लगे हुए हैं, सभी में जाकर के जितने यात्रीगण बैठे हैं उनसे पर्सनली बात की गई। गाड़ी को पूरा चेक किया गया, पूरी कॉम्बिंग की गई और इस तरीके का कोई भी व्यक्ति इस गाड़ी में नहीं मिला है। लोगों के द्वारा बताया गया है कि उनके साथ किसी प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई है। संभवतः 2 लड़के शायद पीछे किसी स्टेशन पर बैठे थे और आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे और उसको लेकर के ये मिसकंसेप्शन इस पूरी गाड़ी के अंदर फैल गया था और इन्हीं में से किसी यात्रीगण ने इसकी इन्फॉर्मेशन ड्राइवर को, जो गाड़ी के चालक हैं, उनको दी थी और उनके द्वारा कंट्रोल रूम को फ़ोन किया गया था। उनसे भी कंफर्म कर लिया है, टीटी से भी कंफर्म कर लिया है, बाकी यात्रीगणों से भी कंफर्म कर लिया है। गाड़ी की पूरी कॉम्बिंग हो चुकी है। किसी प्रकार की ना तो किसी के साथ कोई दुर्घटना हुई है और ना ही किसी प्रकार की कोई वारदात हुई है। एहतियात के तौर पर ये सारी कार्रवाई की गई है। ट्रेन में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसने अक्सर जीआरपी और आरपीएफ की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। ट्रेनों में हुई कुछ ऐसी घटनाएं जिसने शासन प्रशासन की नींद उड़ा दी थी। 18 जून को ट्रेन नंबर 04708 में रात 2 बजे लूट की घटना हुई। 19 जून को भैरूच में ट्रेन नंबर 06210 मैसूर अजमेर ट्रेन में लूट हुई। 20 जून को वापी में रात करीब 3 बजे लूट की घटना हुई। 25 जून को नंदूरबार में ट्रेन नंबर 02905 पोरबंदर हावड़ा ट्रेन में लूट हुई। 26 जून को मक्सी में ट्रेन नंबर 02719 जयपुर हैदराबाद ट्रेन में हुई लूट। 27 जून को ट्रेन नंबर 09713 जयपुर सिकंदराबाद ट्रेन में राजस्थान के कोटा में हुई लूट। ग्वालियर रतलाम ट्रेन A1 कोच में ग्वालियर की युवती से हुई लूट। तमिलनाडु के सेलम से चली पैसेंजर ट्रेन में फिल्मी तरीके से हुई लूट। ट्रेन की 2 बोगी से लूटे गए थे करीब 342 करोड़ रुपए। जीआरपी, आरपीएफ और पुलिस बल की इस सर्चिंग ऑपरेशन को देखने के लिए विदिशा स्टेशन पर हुजूम सा लग गया।
इसके बाद तमाम एहतियात के बीच पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ के जवानों को ट्रेन के डिब्बों में बिठाकर ट्रेन को भोपाल रवाना किया गया। जब इस ट्रेन में पुलिस को कोई भी संदिग्ध और हथियारबंद बदमाश नहीं मिला तो सभी ने राहत की सांस ली। हालांकि सफर करते आपको ट्रेन में लूट की वारदातें अक्सर देखने को मिलती हैं। ट्रेन आउटर पर लूटने वाली गैंग से सतर्क रहने के लिए ये खबर काफी है। अलर्ट विद समंदर में विदिशा से समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट।